सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। इन वाक्यों से आप बखूबी वाकिफ होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कहूंगी कि एक लोकतांत्रिक सरकार में और साम्राज्यवादी सरकार में बहुत फर्क होता है। हेलो, नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं फिल्टर न्यूज। आपके साथ मैं हूं अदिति। बीते गुरुवार को यानी कि 17 जून को दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपित जेएनयू के छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया के छात्र आसिफ तन्हा को कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत दे दी। पूरे 1 साल के संघर्ष के बाद, पूरा 1 साल जेल में बिताने के बाद इन तीनों छात्रों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ऐसे बौखला गई, दिल्ली पुलिस की रातों रात जैसे नींद गायब हो गई कि 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने इन तीनों छात्रों के खिलाफ दलीलों की 900 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर डाली। इस बात से आप अंदाजा लगाइए दिल्ली पुलिस की बौखलाहट का कि इन छात्रों की जमानत को खारिज करवाने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी मेहनत कर रही थी। दिल्ली पुलिस लगातार ये कहती रही कि जज साहब इन्हें रिहा मत कीजिएगा, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जज साहब इन तीनों छात्रों को रिहा मत कीजिएगा, इनकी जमानत को खारिज कर दीजिए, ये तीनों छात्र बहुत खतरनाक हैं, ये दोनों लड़कियां बहुत खतरनाक हैं, इन दोनों लड़कियों के विचार बहुत आक्रामक हैं। अगर ये विचार सार्वजनिक हुए तो लोग प्रभावित हो सकते हैं और इन्हें समर्थन मिल सकता है और देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जज साहब इन्हें रिहा मत कीजिए। हाई कोर्ट ने तो हमारी सारी दलीलों को, हमारे सारे सबूतों को दरकिनार कर इन तीनों छात्रों को सोशल मीडिया के दबाव में आकर जमानत दे दी, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करती रही। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर काम करती है। नताशा नरवाल के पिता का कुछ दिन पहले ही कोविड के चलते निधन हो गया था। उनके पिता की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को जेल से बाहर निकलते हुए देखें। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि अपनी लड़की के ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज होता देखें और जेल से बाहर निकलता देखें, लेकिन उनकी ये तमन्ना उनके जीते जी पूरी ना हो सकी। नताशा के पिता का कहना था कि उन्हें अपनी लड़की पर बहुत गर्व है और उन्हें पता है कि वो जिस रास्ते पर है वो उसका अधिकार है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी लड़की कभी कुछ गलत नहीं करेगी। एक पिता का विश्वास जीत गया। लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं थी। अभी भी लोगों को घर जाने की परमिशन नहीं दी गई है, ये अभी कोर्ट के दायरे में ही रहेंगे। हालांकि इन तीनों छात्रों को जमानत तो 15 जून को ही दे दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को फैसला सुनाते हुए इनकी जमानत के आदेश दिए थे और इन पर लगी सारी धाराओं और यूएपीए की धारा को लेकर भी सरकार को और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में और रुग्ण भय में कि मामला हाथ से निकल सकता है, राज्य ने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विरोध का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। अगर इस तरह के धुंधलापन से कर्षण प्राप्त होता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत कोई भी अपराध इन तीनों छात्रों में से किसी के भी खिलाफ नहीं बनता है। अदालत ने आगे कहा कि आतंकवादी अधिनियम वाक्यांश को आपराधिक कृत्यों या चूक के लिए एक आक्रामक तरीके से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य बातों के साथ परिभाषित पारंपरिक अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार ये बहाने बनाती रही और दिल्ली पुलिस लगातार इन तीनों की जमानत में देरी करती रही। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उन्हें इन तीनों छात्रों के स्थायी पतों की जांच करनी है, इन तीनों छात्रों की जमानत राशि को लेकर जानकारी हासिल करनी है, इसलिए उन्हें और समय चाहिए। इन तीनों ने ट्रायल कोर्ट से इनके जमानत की मांग की। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जब लगातार इनकी जमानत में देरी हो रही थी तो 16 जून को इन तीनों छात्रों के वकील ट्रायल कोर्ट पहुंचे और वहां पर इनकी जमानत की मांग की।
ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार इनकी जमानत में देरी क्यों हो रही है। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये तीनों छात्र अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और वहां तक जाकर इनके स्थायी पतों की जानकारी हासिल करना, इनके जमानत राशि को लेकर जानकारी हासिल करना, इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए उन्हें 22 जून तक का समय चाहिए। हालांकि छात्रों का ऐसा कहना था कि उन्हें दिल्ली के पते से अरेस्ट किया गया था और चार्जशीट पर भी दिल्ली का पता ही दर्ज था, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस लगातार दलीलें कर रही थी कि उन्हें समय चाहिए और इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने इसे मुलतवी कर दिया, स्थगित कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास और भी केसेस हैं जिन पर उन्हें सुनवाई करनी है। इसके बाद अगले दिन 17 जून को इन तीनों छात्रों के वकील एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे और उनसे इनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 17 जून की शाम इन तीनों छात्रों को जमानत दे दी और इन पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं थी। ये छात्र उस अपराध की सजा काट रहे थे जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। इन छात्रों से बस इतनी सी गलती हुई कि इतने बड़े संस्थान में दाखिला लेने के बाद ये अपने लक्ष्य से भटक गए थे। इतने बड़े संस्थान से पढ़कर आप सिर्फ एक नौकरी पा सकते हैं, ये भूल गए थे। शायद ये भूल गए थे कि सरकार से सवाल करना हमारे अधिकारों में नहीं आता। शायद ये भूल गए थे कि इस देश में हमारा अधिकार सिर्फ वोट देकर उन्हें सत्ता का सम्राट बनाने तक ही सीमित है। शायद ये छात्र ये भूल गए थे कि अगर आप देश में सरकार की कमियों का लेखा जोखा सरकार को बताने जाएंगे तो आप अपराधी करार दिए जाएंगे। ये लड़कियां शायद भूल गई थीं कि अपने विचारों को खुले समाज में रखने की आजादी आज भी हमें प्राप्त नहीं है। ये लड़कियां शायद भूल गई थीं कि ये देश एक पितृसत्तात्मक देश है। ये लड़कियां शायद ऐसे माहौल में बड़ी की गई थी कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर आप सरकार से सवाल करने जाएंगी, इस देश की कमियों को सुधारने जाएंगी, तो आपको चरित्रहीन और देशद्रोही करार दिया जाएगा। इन लड़कियों को शायद अंदाजा नहीं था कि अपने विचारों को इस तरह सार्वजनिक नहीं किया जाता। वो कहते हैं ना कि एक कैद में जो तुम बंद हो तो तुम खूबसूरत हो। एक कैद में जो तुम बंद हो तो तुम खूबसूरत हो। अपने विचारों की चिता पर बैठकर जो तुम खामोश हो तो यकीन मानो तुम बेहद खूबसूरत हो। जो तुम बगावत की राह पर निकलोगी तो चरित्रहीन और देशद्रोही करार दी जाओगी। और ठीक वैसा ही हुआ। पिछले साल जब इन छात्रों के जेल जाते वक्त की तस्वीर सामने आई थी, इनके चेहरे पर वो मुस्कान थी, इनकी आंखों में वो हौसला दिखाई दे रहा था। लेकिन जब 17 जून की शाम को वो तस्वीर बाहर आई जिसमें इन दोनों लड़कियों की मुस्कान देखी जा सकती थी, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके अंदर का खौफ अब खत्म हो चुका है, इनका हौसला दुगना हो चुका है और अब इन्हें शायद कोई नहीं रोक सकता। जेल से बाहर निकलने के बाद नताशा नरवाल ने एक लाइन कही कि संघर्ष अभी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्टर न्यूज़, क्योंकि हम फेंकते नहीं, फिल्टर करते हैं।